और अब बात करेंगे राजस्थान में बगावत की पायलट प्रोजेक्ट की। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज दूसरा दिन है। समर्थकों के साथ पायलट ने किशनगढ़ टोल से आज अपनी यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की। तो वहीं दिल्ली में आज राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी की मीटिंग है, जिसमें राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। वो पदयात्रा पर हैं और 15 तारीख तक उनकी पदयात्रा चलेगी। गहलोत सरकार के खिलाफ ये पदयात्रा उन्होंने निकाली है। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग भी होनी है और ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक के रिजल्ट के बाद सचिन पायलट पर कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये पहले ही कह चुकी है कि सचिन पायलट जो जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं ये उनकी निजी यात्रा है। इस वक्त डिप्टी सीएम सचिन पायलट से खास बात की इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत से अदावत क्या सचिन पायलट को भारी पड़ सकती है, इस पर तुम्हारी नजर रहेगी। लेकिन बगावती तेवर अपनाए सचिन पायलट की मांगे क्या क्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया और कांग्रेस ने जब अपनी सरकार बनाई तो इस वादे के साथ बनाए कि तमाम भ्रष्टाचार पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया और इसलिए वो ये जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। सचिन पायलट के दूसरे दिन की ये जनसंघर्ष यात्रा है और लगातार सचिन पायलट पदयात्रा कर रहे हैं। सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ है। सर, दूसरे दिन जनसंघर्ष यात्रा है, जयपुर की तरफ जा रहे हैं, 5 दिन की यात्रा है, क्या कहेंगे? अलवर से सर, कुशालगढ़। अच्छा, कुशालगढ़। ये जनसंघर्ष यात्रा हम निकाल रहे हैं जनता की आवाज़ सुनने के लिए, जनता की आवाज़ बनने के लिए, और जो बड़े गंभीर मुद्दे हैं करप्शन की और नौजवानों के भविष्य को जो तार तार करने की कभी कभी घटनाएं होती हैं, उसके खिलाफ ये मुहिम है। ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, यात्रा किसी के पक्ष में नहीं, ये यात्रा करप्शन के खिलाफ है और ये यात्रा नौजवानों के भविष्य के हित के पक्ष में है। आज आपकी इस यात्रा को लेकर दिल्ली में प्रभारी और सह प्रभारियों को लेकर एक मीटिंग बुला ली गई है, क्या लगता है आपको कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद है? ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। मैं तो इतना मानता हूँ कि जो हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए वादे किए जनता से, भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उसकी जांच हम नहीं करा पाए 4.5 साल तक। इसको लेकर मैंने चिट्ठियां लिखी, आवेदन किया, निवेदन किया, आग्रह किया, अनशन किया, कोई जवाब नहीं आया। और अभी भी मैं चाहता हूं कि ये काम संगठन का काम सरकार का है, ये काम AICC नहीं कर सकती, सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं बात उठाता हूँ, करप्शन की बात करता हूँ या नौजवानों के भविष्य की बात करता हूँ, मेरे पे आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। अभी 3 साल से कोई आरोप लगे नहीं। जैसी मैंने बात उठाई, मैं सड़कों पे आ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, करप्शन को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। तो उल्टे आरोप हम पे लग रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है, मेरे पे ये आरोप लगाओ, इससे भी गिरे हुए आरोप लगाओ, लेकिन मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ और जनता के मुद्दों को उठाता रहूंगा। अनशन के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं सर, 25 तारीख के अनशन के मुद्दे पर आपकी सुनवाई नहीं हुई, अनशन के मुद्दे पर सुनवाई नहीं हुई, अब आप पदयात्रा कर रहे हैं, इस पर भी लग नहीं रहा है कि पार्टी कुछ बहुत सीरियसली ले रही है। तो जनता की बात सुन रहा हूँ, मैं जनता का बनना चाहता हूँ और हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर सरकार को पब्लिक की आवाज़ सुननी पड़ती है और जनता चाहती है कि यहाँ पर एक नई शुरुआत हो। और हम लोग जो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जो कैंपेन किया था वो भाजपा की करप्ट सरकार के खिलाफ किया था, जनता ने उसको विश्वास किया, तभी हम लोग वहाँ जीत रहे हैं। 40% कमीशन की बात हमने कर्नाटक में कही थी, यहाँ पर भी ठीक हुई। हमने 5 साल में अध्यक्ष था, हमने पुरजोर करी थी। अब क्या मुँह लेके जाएंगे 6 महीने बाद, जब जनता कहेगी आपने तो आरोप लगाए थे, उनका क्या हुआ? आप जाँच करा लो, जाँच में कुछ ना निकले तो ठीक है, लेकिन जाँच ही ना हो, प्रभावी जांच ना हो, 4.5 साल तक नहीं हो, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं कि जांच क्यों नहीं हो पा रही है। तो विरोधियों को मौका मिल जाता है इस अफवाह को फैलाने का कि शायद कहीं कोई गठजोड़ तो किसी का नहीं है, और अगर नहीं है तो दिखना भी चाहिए। इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए ये 5-5 साल हम क्यों हारते हैं? हर बार सरकार कांग्रेस से बनती है, बुरी तरह हार जाते हैं। तो ये पूरा साइकिल है, इसको तोड़ने की जरूरत है। सवाल सर, आप चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो। कल आपने कहा लोग पनीर और नींबू की बात कर रहे हैं जिनको भा नहीं रहा, ये कौन लोग हैं, क्यों इस तरीके की बातें हो रही हैं? ये मुझसे बेहतर आप जानते हो। मैंने सिर्फ इशू उठाया, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने मिलीभगत की बात नहीं करी,
मैंने सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भाजपा के शासन में करप्शन के इशू उठाए थे, उसकी जांच होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सरल सा मैंने एक निवेदन किया था। 1.5 साल पहले, आज का नहीं है, मैं 1.5 साल से चिल्ला रहा हूँ, चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी पब्लिक में इसको बताया नहीं। अब जब चुनाव सर पे आ गए तब जाके मैंने मेंशन किया एक दिन का, वो भी वसुंधरा जी की सरकार के टाइम के करप्शन के खिलाफ किया है। अभी भी मैं करप्शन के खिलाफ कर रहा हूँ और नौजवानों के बेहतर जीवन के लिए हम क्या कर सकते हैं उस दिशा में काम करना है। इस पदयात्रा से एक बड़ा इमेज मेकओवर हो रहा है, क्या नई पार्टी बनाने जा रहे हैं चुनाव से पहले? लोगों का काम है अटकलें लगाना, इसको यहाँ भेज दो, उसका ये कर दो। मैं तो इस मई के महीने में 45 डिग्री में जनता के साथ उनकी बातों को सुनता हुआ चल रहा हूँ और हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि जनता से जुड़ के रहो, पब्लिक के बीच में रहो और मतदाताओं के जो अरमान हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, उनसे अपने आप को संबंधित दे रखेंगे तो फिर हम कैसे अच्छा शासन दे पाएंगे। ये सचिन पायलट हैं जो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि बदनाम करने की कोशिश की गई है, तमाम आरोप लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस मुद्दों को इन्होंने उठाया है वो मुद्दे जनता के हैं। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी को लेकर ये पदयात्रा हो रही है। तो सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि वो जनता की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी जनता की बात नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा निकाली है। इधर सचिन पायलट के बगावती तेवरों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गुटबाजी करने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन ना तो जवाब आया ना कार्रवाई हुई। साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलता वही कामयाब होता है। कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है और जो अपनी बात करता है, पराई की बात करता है, गुटबाजी पैदा करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। और मैंने देखा ऐसे लोगों को जो अपनी गुट पॉलिटिक्स करते हैं, थारी मारी करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। वैसे लोग पार्टी के भी लॉयल होते भी नहीं है, वो लॉयल नहीं होते हैं पार्टी के। सचिन पायलट की पदयात्रा को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निशाना साधने का मौका मिल गया। उन्होंने सीएम गहलोत पर निशाना साधा, कहा कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को जीत दिलाई वो खुद अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा करने पर विवश है। इससे गहलोत सरकार में करप्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। 5 साल के तथाकथित शानदार शासन के बाद में जो पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी, उस पार्टी को जिस व्यक्ति ने सड़क पर 5 साल तक घूम करके एक एक विधानसभा, एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक नगर में जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करके वापस सत्ता के शिखर पर पहुंचा है, उन्हीं की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, जब वो खुद ही इस बात पर जो है मजबूर होकर के और वो पैदल यात्रा करने के लिए, अपने बात को सुनाने के लिए, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अगर वो यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा स्पष्ट हो जाता है जैसा आईने में दिखाई देता है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अपनी मांगों को लेकर पहले 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन भी किया था। अब 11 मई से पदयात्रा की शुरुआत की। पायलट की मांग है कि बीजेपी की वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच हो, साथ ही 45,000 करोड़ के खनन घोटाले पर एक्शन हो। पायलट का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार को सच बताना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।